बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी बनाने जा रहे हैं। वो है कीमा और कचनार की रेसिपी। कचनार जो होता है वो एक फूल होता है और उसको खिलने से पहले, जैसे फूल की कलियां होती हैं, उसको फूल को खिलने से पहले ही उसकी कलियों को तोड़ लिया जाता है पकाने के लिए। इसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि ना किसी जड़ी बूटी में और ना ही किसी वेजिटेबल में। ये सेहत से भरपूर एक वेजिटेबल है। और साथ मैंने जो है 1.5 पाव टमाटर सुर्ख रंग के लिए हैं, 2 से 3 अदर हरी मिर्ची उसमें काट ली हैं और आधा किलो मेरे पास कीमा है। 1.5 पाव के करीब प्याज मैंने लेकर उसको इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने लिया है और उसको मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट करके उसको इस तरह जो है मोटा मोटा हाथ से क्रश कर लिया है। एक बड़ी इलायची, 3 से 4 अदर हरी इलायची और दालचीनी के टुकड़े। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक बॉल जो है मैंने छोटा वो दही का लिया है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। अब जो है हम अपनी रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। 1 कप मैंने ऑयल लिया है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस प्याज को हम जो है ब्राउन होने तक, जैसे कि 4 से 5 मिनट में इसमें जो है फ्राई करूँगी। जैसे ये ब्राउन हो जाएगा फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपकी जो रेसिपी है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने। जी प्याज देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं ये हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची वो ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें मैं जो है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून वो भी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं मज़ीद जो है 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को इसके अंदर फ्राई करूँगी, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए इसमें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। जी ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुका। अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी मसाले और इसमें साथ ही टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं टमाटरों के पानी के साथ। अब मैं इसको अच्छे से इसमें इसकी भुनाई करूँगी, ताकि टमाटर जो है वो इसमें अच्छे से गल जाएँ। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। इसको मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट में इसकी अच्छे से जो है भुनाई करूँगी, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए माशाल्लाह मसाला जो है अच्छे से भून चुका है, लेकिन अभी भी आपको टमाटर थोड़े खड़े खड़े महसूस हो रहे होंगे, तो इसकी आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये कीमे के साथ बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। और मसाला जो है उसकी क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन कचनार कीमा और कचनार में जो है मसाला थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हमने इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं रहने देना, बिल्कुल ड्राई करना है। तो इतना हमारे पास मसाला और इसमें घी होना चाहिए कि हम एंड पे कचनार की जो है वो भुनाई कर सकें। तो अब जो है इसमें मैं ये कीमा ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कीमे के साथ जो है मसाले की और कीमे की मैं अच्छे से भुनाई करती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमे की भुनाई ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि ये जिसमें अच्छे से गल जाए। मैंने इसमें जो है 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा कीमा भी जो है वो भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये कचनाल को जो मैंने अच्छे से धोकर जो है इसमें डाल दिया था छन्नी में, तो अब ये अच्छे से खुश्क हो चुकी है। अब इसमें ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे में अभी नमी है, तो इसी में जो है हमारी कचनाल भी अच्छे से जो है वो गल जाएगी। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद जो है 5 से 6 मिनट के लिए मैं दम पर छोड़ दूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको जो है दम पर रख दिया था। ये देखिए ऑयल जो है ऊपर इसके आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे दही। दही जो है अक्सर औकात हम कीमे के साथ ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन यहाँ पे
मैंने दही इसलिए जो है एंड पे डाली है कि इससे जो हमारी कचनाल है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी और उसके अंदर भी एक टेस्ट जो है दही वाला वो आ जाएगा। ये 1 प्याली दही थी, तकरीबन आधा पाव के करीब फिटा हुआ अच्छे से फेंटा हुआ दही था, वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं मज़ीद जो है 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूँगी, फिर मैं आपको इसकी जो है फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सालन जो है बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही आला खुशबू इसमें से आ रही है। और आपने जो है दही का पानी बिल्कुल ड्राई करना है, जैसे कि ये देखें शाइनी शाइनी सालन बन चुका है और घी बिल्कुल जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। इसी तरह आपने सेम इसको बनाना है। और अब इस स्टेज पर हम जो है ये हरी मिर्चें बेशक आप काट के डाल लें, बेशक साबुत डाल लें, और हरा धनिया ये भी इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खुसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। और इसको जो है आप जैसे मर्ज़ी खाएं और इंजॉय करें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।